भारत में हुआ 22 लाख बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ नीट 2026 के ऊपर, जो कि पेपर लीक हुआ या फिर करवाया गया, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नीट 2026 का जो पेपर हुआ, ये पेपर दोस्तों लीक नहीं हुआ है, ये लीक करवाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर लीक जो करवाता है, वो जो पेपर लीक करवाता है वो इंसान जिसकी जो पहुंच रहती है वो काफी ऊपर तक रहती है, जो कि एनटीए से मिला रहता है। अगर आप नहीं जानते हैं, एनटीए ये जो कंपनी है, ये जो संस्था रहती है, ये क्या करती है, ये जो कंपनी जो भी नीट के एस्पिरेंट रहते हैं, जो कि नीट की तैयारी करते हैं, उन सभी छात्राओं के ये एग्जाम लेती है। और इस एनटीए में बैठे प्रमुख जो अधिकारी रहते हैं, जो ऊंचे पद के अधिकारी रहते हैं, उन अधिकारियों को कोई अमीर व्यक्ति जो पेपर खरीदना चाहता है, वो इन अधिकारियों से संपर्क करता है और इन्हें खरीद लेता है। इस प्रकार से कोई भी छोटा व्यक्ति तो इस पेपर को खरीद नहीं सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है वो एनटीए के अंदर बैठे कुछ प्रमुख अधिकारी जो हैं, इनको खरीद लेता है और वो पेपर खरीद लेता है। यहाँ तक की बात अब सभी को समझ में आ गई। अब अगर उसने ये पेपर खरीद लिया है, तो वो किसी कोचिंग संस्था से संपर्क करेगा कि भाई मुझे बच्चे चाहिए जिसको मुझे पेपर बेचना है। तो कोचिंग वाला जिसके मन में ये लालच आता है कि हाँ मुझे भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि कोचिंग वाले को ये लगता है कि मैं पेपर बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो वो कोचिंग वाला इस व्यक्ति से जिसने पेपर खरीदा है उससे पेपर खरीद लेता है और बच्चों को वहां पेपर 5 लाख या फिर कह सकते हैं 3 लाख, 10,000, 50,000, जितने में वो बेच सकता है उतने में वो बेच देता है। तो इस प्रकार से भारत का जो नीट का एग्जाम है, इसका पेपर जो है लीक करवाया जाता है। और ये लीक कौन करता है? जिसके पास पैसे रहते हैं। इन गधों एनटीए वालों को ये तक नहीं पता रहता है कि भारत में इतने भी गरीब बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता परिश्रम कर करके, मेहनत कर करके पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये एनटीए वाले बिक जाते हैं पैसों के कारण। इसके कारण उनका भविष्य खराब हो जाता है। ये एनटीए वाले नहीं समझ पाते हैं कि जिस दिन हमारे भारत में जो नीट का एग्जाम होता है, उस नीट के एग्जाम के दिन हमारे भारत में कोई भी ट्रेन फ्री नहीं चलाई जाती है कि आज नीट का एग्जाम है, तो बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा अच्छे से मिल सके। ये हमारी सरकार भी नहीं करती है। कोई भी ट्रेन उस दिन फ्री नहीं होती है, उसको हमारे बच्चों को उन्हीं ट्रेनों में जाना पड़ता है। कई छात्राओं के पास पैसे भी नहीं रहते हैं कि वो अलग से अपना रूम ले सके, अलग से अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा सके। सेंटर ही इतनी दूर देते थे, क्या करें। और ये सब जो असुविधाएं छात्रों को होती है, ये असुविधाएं इस एनटीए वालों को समझ में नहीं आती है। और ये बोल रहे हैं कि हम री एग्जाम के लिए फीस नहीं लेंगे। अरे क्या आप उपकार कर रहे हो बच्चों के ऊपर? आपकी जितनी फीस है उससे ज्यादा खर्चा बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है। उससे कई दुगना खर्चा हो चुका है उनके माता पिता का। कई बच्चों के माता पिता साथियों परिश्रम करते हैं। किसी की माता जी का गहना शायद गिरवी रखा होगा और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा। उस बच्चे के पास भी एक ही चांस होगा कि अगर इस बार वो नीट क्लियर नहीं करेगी, उसकी अगले साल शादी करवा दी जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं जिसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि पेपर लीक कैसे हुआ, ये मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि री एग्जाम से छात्र डरते क्यों हैं। साथियों, ये जो नीट का एग्जाम है, ये कोई 10th या 12th का एग्जाम नहीं है। ये नीट का एग्जाम, ये कोई 10th या 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं है। इसमें एक एक नंबर बहुत जरूरी रहता है। ये 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें 5 नंबर भी कम आ गए तो चलेगा। लेकिन अगर इसमें नीट के एग्जाम में 1 नंबर भी कम आया तो बच्चे का भविष्य खतरे में आ सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसके सपने टूट सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है कि हर बार री एग्जाम के बाद साथियों कठिन पेपर आता है। आपने देखा होगा जब भी नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद इतना कठिन पेपर आया है, इतना कठिन पेपर आया कि बच्चों को रोना आ गया है। बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। इतना कठिन पेपर बनाया है
इन एनटीए वालों ने या किसी भी संस्था ने, जब वो उस टाइम कर रही होंगी, उन्होंने पेपर लीक के बाद उनसे बच्चों से बदले की भावना को रखते हुए इतना कठिन पेपर बनाया है कि उनको लगता है कि इन्होंने ही, बच्चों ने ही पेपर लीक की जानकारी सरकार को दी, गवर्नमेंट को दी, एनटीए वालों को दी, तो ऐसा पेपर बनाएंगे कि इनको रोना दिला देंगे। ये बदले की भावना बन चुकी है। 5वां पॉइंट जो है कि छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। छात्रों को न्याय इस प्रकार से ही मिलेगा कि भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अलग से एक नई समिति का गठन करना पड़ेगा जो इस नीट के एग्जाम को ले सके। अलग से पेपर बनाया जाए और साथ ही साथ ऐसा पेपर बनाया जाए जो व्यवस्थित रूप से लिया जा सके। अगला पॉइंट मेरा ये है कि शिक्षा मंत्री क्या करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसा है कि कोई सड़क मंत्री है, उसको आगे जाकर शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि जब सड़क मंत्री को सड़क के ऊपर सारा ज्ञान रहेगा, उसको पता रहेगा, उसको नॉलेज रहेगा, तो उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य करेगा, आप इसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। तो ये सारी चीजें हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे इस सिस्टम में, जो कि काफी गलत है। तो शिक्षा मंत्री भी करेगा क्या, वो आवाज नहीं उठा रहा है। उसने अभी तक कुछ वर्ड भी नहीं बोले हैं। उसके कानों तक ये जू नहीं रही है कि भारत में नीट का पेपर कैंसिल हो गया है और मुझे इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आपके माता पिता चुप क्यों। साथियों, आपके माता पिता को भी नीट का पेपर जो लीक कराया गया है इसके ऊपर आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि इस बार अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो शायद अगली बार आपका बच्चा एग्जाम देगा तो शायद पेपर फिर लीक हो जाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और आपके जितने भी चुनिंदा नेता हैं, आपने जिनको वोट दिया है, आप जिनके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमारा नेता ये बनेगा, तो क्या उस नेता ने अभी तक एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये लगाया है स्टेटस की नीट का पेपर लीक हो गया, किसने करवाया, क्यों करवाया, ये आवाज उठाई उसने? नहीं उठाई। तो जाकर बोलिए उनसे कि भाई आवाज उठाइए, ये हमारे देश के भविष्य है, ये आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, ये किसी का इलाज करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, वरना कल को आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, कल आपके बच्चे को ही इसी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप आवाज जरूर उठाइएगा। साथ ही साथ मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बैकअप प्लान जरूर रखें। साथियों, जितने भी मैं नीट के एस्पिरेंट है, जितने भी एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आप सभी से एक निवेदन है मेरा खुलके कि आप जो है एक बैकअप प्लान जरूर रखें कि अगर हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, अगर, तो आप किसी और की तैयारी भी उसके साथ करते रहें ताकि उसमें आपका हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप हमारी भगवान से शुभकामना है कि आपका उसी में हो जाए, लेकिन भगवान ना करे अगर आपका किसी परिस्थिति के कारण ना हो, जैसे ये परिस्थिति है इसके कारण ना हो, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान रहे ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका करियर सुरक्षित रहे। अगला जो पॉइंट मेरा ये है कि हम भारत को दुबई और चीन जैसे देशों से क्या है दंड देने की नीति को अपनाना होगा। इंडिया में ये लाना होगा कि दुबई में इतना कड़क कानून है कि अगर कोई गुनाह करता है, कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है, तो उसे इतना सख्त दंड दिया जाता है कि वो उसकी 4 पीढ़ी याद रखेगी। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको भी छोड़ दिया जाता है कई सालों बाद, कई महीनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। तो ये जो कानून व्यवस्था है इसको सही करने की बहुत जरूरत है हमारे देश में। तब तक इन पेपर लीक करवाने वालों को सजा नहीं मिलेगी और ऐसी सजा मिलनी चाहिए इनको कि इनके 4 पीढ़ियां याद रखें। अगला जो मेरा पॉइंट है कि नीट के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, आप सभी के लिए केजीएस का जो प्लेटफॉर्म है, खान सर ने एक बहुत ही प्यारी सी फ्री में, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप टेंशन ना लीजिए, उन्होंने आपके लिए एक फ्री टेस्ट की सीरीज रखी हुई है, आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा उनके चैनल पर जाकर, जो कि 19 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। और हमारी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, मैं खासकर मेरी, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी बातें जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ भाई आपकी बातों में दम है, हमें भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और आपके माता पिता से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी आवाज़ उठाएं ताकि आपके आने वाली पीढ़ी, जो भी बच्चा रहे, वो अगर इस फील्ड में आए, इस नीट वाली फील्ड में आए, तो उनको ये समस्या का सामना ना करना पड़े। और आपके नेताओं से भी बातचीत करिए कि आप इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए भाई,
ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हमारे सिस्टम को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को, क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है उनके पास है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते। वो आवाज किस पर उठाते हैं कि अगर उनकी पार्टी के किसी नेता का किसी दूसरे विपक्ष पार्टी ने हमला कर दिया, मार दिया, तो इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। न्यूज वालों ने एक दिन दिखाया, सिर्फ एक दिन, 1 घंटे या फिर 2 घंटे, बाकी बंद कर दिया। रोज दिखाना चाहिए ताकि भारत की जनता को पता भी चले। कब देखती है भारत की जनता न्यूज? सुबह या शाम को। तो इसीलिए ये सारी चीजों को दबाया जा रहा है और साथ ही साथ आप सभी को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और कमेंट करना होगा कि सिस्टम को टेक करना होगा, ताकि इस नीट का जो घपला होता है हर साल होता होगा, आपको क्या पता, हो जाता होगा धीरे से, लेकिन जब खुलासा हुआ तभी जनता को पता लगता है। तो इसीलिए इस नीट के एग्जाम को सही रूप से चलाने के लिए, सही रूप से लेने के लिए एक नई समिति का गठन करना होगा और ऐसी समिति बनानी होगी जो कुछ उसमें इन्वॉल्व करना होगा यूपीएससी के अध्यक्षों को और कुछ पीएससी के अध्यक्षों को इन्वॉल्व करना होगा, ताकि वो अच्छे रूप से ये एग्जाम दे सके। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, अपने नीट एस्पिरेंट को भी भेजिएगा, ताकि वो इस वीडियो को देखे, समझे क्या है क्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।